हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आपने अभी तक पहला इकोनॉमिक्स का वीडियो नहीं देखा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर का, तो पहले वो देखिए, उसके बाद ये आंसर पे आ जाए कॉजेज ऑफ बैलेंस ऑफ बीओपी डिस्क्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है बॉस, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से वो आंसर तो एग्जाम में पूछेगा ही, और इसके भी चांसेस करीब करीब 99% बोल सकता हूं मैं कि ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10 मिनट के अंदर, 10 से 12 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा आंसर, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत इजी होने वाला है बॉस, अकाउंट्स बहुत इजी होने वाला है बॉस। 5 तारीख से एग्जाम है, रेडी हो जाइए, डरने की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा मैंने प्रिपरेशन का आपको फंडा बताया, कैसा प्रिपेयर करना है, तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ये भ्रम में मत रहिए कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो भी भाई तैयार है अपन, थोड़ा थोड़ा करके कर देंगे भाई, एक एक बूंद से सागर बनेंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर क्या, व्हाट कॉजेज डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है इंडिया के अंदर, वो क्यों आ रहा है वो पढ़ना है इसके अंदर अपने को। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। ओके, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है? तो डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। देखो, पेमेंट ज्यादा हो रहा है, रिसिप्ट कम हो रहा है, या रिसिप्ट ज्यादा हो रहा है, पेमेंट कम हो रहा है, तो कोई भी सिचुएशन को हम डिसइक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है डिसइक्विलिब्रियम मतलब हमारा रिसिप्ट कम पेमेंट ज्यादा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, एज अ डेफिसिट। बट डिसइक्विलिब्रियम डेफिसिट नहीं होता। डिसइक्विलिब्रियम मतलब या तो ज्यादा या तो कम, मतलब हमारा रिसिप्ट ज्यादा भी हो सकता है और रिसिप्ट कम भी हो सकता है। लेकिन हम ये आंसर के अंदर पढ़ने वाले हैं डिसइक्विलिब्रियम जो हमारे रिसिप्ट को कम ही दिखाएगा। देखो पढ़ता हूं मैं, अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ विच वी आर मोर कंसर्न इन ऑब्वियसली बाय द रिजल्ट ऑफ इंपोर्ट बीइंग मोर देन एक्सपोर्ट। देखो नॉर्मली डिसइक्विलिब्रियम मतलब क्या बोला मैंने, ज्यादा रिसिप्ट या ज्यादा पेमेंट। ज्यादा रिसिप्ट होना भी डिसइक्विलिब्रियम है, ज्यादा पेमेंट भी होना डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होना, इक्वल नहीं होना, ज्यादा होना या तो कम होना। लेकिन यहां पर हम जो बात करेंगे वो डेफिसिट की बात करेंगे कि हमारा रिसिप्ट काफी कम है, हमारा इनकम रिसिप्ट काफी कम है और इनकम पेमेंट जो है वो काफी ज्यादा पेमेंट है हमारा। ओके, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉस हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और हमारा एक्सपोर्ट कम है। ये दो मेन रीजन की वजह से ये सब हो रहा है, और ये दो मेन रीजन के ऊपर ही पूरा आंसर है कि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इंपोर्ट ज्यादा है तो बॉस पेमेंट तो ज्यादा ही करना पड़ेगा, पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा तो डिसइक्विलिब्रियम तो होना ही होना है। तो देखिए आंसर क्या रीजन है इसके पीछे, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। वेरी फर्स्ट रीजन, भाई इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं अपन। 4 मेन पॉइंट दिए बॉस, 4 मेन पॉइंट। क्या क्या पॉइंट दिया? पहला, इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसका? एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज का। हमारे पास ऑयल कम है बॉस, हमारे पास रॉ मटेरियल कम है बॉस, तो ये हमको इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, माशाल्लाह पॉपुलेशन भी हमारी बहुत ज्यादा है, थोड़े ही दिनों में हम चाइना को भी बीट करने वाले हैं। मतलब पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो इंपोर्ट तो बढ़ेगा बॉस, और इंपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी का पेमेंट बढ़ेगा बॉस, फॉरेन करेंसी का पेमेंट बढ़ेगा बॉस, तो डिसइक्विलिब्रियम तो होना ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो डेफिसिट में आना ही है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हम लोगों से कन्विंस हो जाते हैं, हम कोई इंटरनेशनल फुटबॉलर को, इंटरनेशनल क्रिकेटर को, इंटरनेशनल एथलीट को या इंटरनेशनल एक्टर को कुछ पहनते हुए देखते हैं, कुछ यूज करते हुए देखते हैं, तो उनसे अपन कन्विंस हो जाते हैं कि नहीं भाई ये तो हमको भी होना चाहिए, ये हम भी लेना चाहिए। हम दुबई से शूज मंगा रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका से ये मंगा रहे हैं, हम एप्पल से ये मंगा रहे हैं, हम वहां से ये मंगा रहे हैं। तो ये क्या है? ये हम लोगों को देखकर सीख रहे हैं। दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। हम फॉरेनर्स को देखकर सोचते हैं कि हम भी इतने महंगे महंगे चीजें यूज करें और बाहर की चीजें यूज करें। मेन पॉइंट, हमको ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बैठ गया है, तो जो चीज
मेक इन इंडिया है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, बट जो चीज बाहर की बनी हुई है उसकी क्वालिटी अच्छी है। इंपोर्टेड आइटम है, इंपोर्टेड आइटम बोल के हमारा जीना हराम हो गया है, तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से भी हमारा इंपोर्ट काफी बढ़ रहा है। आगे हाई इनकम एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई हमारा इनकम अच्छा है, इनकम अच्छा है तो हम सोचते हैं कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट परचेस करें, ना कि हम घरेलू प्रोडक्ट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पेमेंट तो बॉस करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा रीजन है हमारे पास डेफिसिट होने का, कि हमारा इनकम डे बाय डे बढ़ रहा है, हमारा इंपोर्ट डे बाय डे बढ़ रहा है। इंपोर्ट बढ़ रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बॉस डेफिसिट ही होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो है दैट इज एक्सपोर्ट कम हो रहा है। देखो इंपोर्ट बढ़ रहा है उससे उतना प्रॉब्लम नहीं होता अगर एक्सपोर्ट भी बढ़ता तो, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, हमारा एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, उल्टा डिक्रीज हो रहा है, कम हो जा रहा है। देखो इंपोर्ट बढ़ता एक्सपोर्ट भी बढ़ता तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल होता, इंपोर्ट इधर एक्सपोर्ट भी इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, लेकिन हमारा इंपोर्ट यहां चल रहा है और एक्सपोर्ट यहां आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है बॉस। तो बोलने का मतलब ये है कि दोनों वजह है, दोनों रीजन है कि हम बीओपी में डेफिसिट में आ रहे हैं। क्या है, लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ अ कंट्री एक्सपीरियंस लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स एक्सपोर्ट देन द एक्सपोर्ट में नॉट इंक्रीज। हमारे को एक्सपोर्ट में कमाई नहीं हो रही है, अगर जो भी हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतना तो हम यहाँ पे भी कमा रहे हैं। तो बॉस अगर तू कोई चीज मुंबई में रह के मुंबई में बेच रहा है या महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र में बेच रहा है और कमा रहा है, और बाहर बेचने पे भी तू उतना ही कमा रहा है, तो बॉस तू कहाँ बेचेगा, तू मुंबई में बेचेगा, तू महाराष्ट्र में, तू बाहर बेचेगा क्या, नहीं बेचेगा बाहर। बोलने का मतलब क्या है, फॉरेन से हमको ज्यादा हेल्प नहीं हो रही है बेचने पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। भाई सब्स्टिट्यूट बहुत बन गए, जो हम बना रहे थे उसके सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है, दूसरे कंट्री में अवेलेबल है और शायद सस्ते हैं हमारे से, तो लोग हमारा चीज क्यों खरीदेंगे बॉस। तो हमारा एक्सपोर्ट इसके लिए भी कम हो रहा है। प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी, दो मस्ट डेवलप कंट्रीज एडवोकेट फ्री ट्रेड दे डू नॉट एक्चुअली फॉलो इट। देखो बोला गया है लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, इसकी वजह से क्या हो गया, फ्री ट्रेड हो गया, टैरिफ बैरियर्स खत्म हो गए, नॉन टैरिफ बैरियर्स आ चुके। तो बोलने का मतलब क्या है कि बोलने को शब्द थे सिर्फ वो कि भाई ट्रेड जो है वो फ्री हो गया है, लेकिन ट्रेड फ्री नहीं है बॉस। ट्रेड के अंदर आज भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, दैट इज उसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है बॉस। तो वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी हम कभी ना कभी एक्सपोर्ट करने से डरते हैं। लास्ट पॉइंट इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट बिकम कॉस्टलियर ड्यू टू इन्फ्लेशन लीडिंग इन डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट करना डिफिकल्ट हो गया है। आज हम 100 रुपए की चीज बेचने जा रहे हैं तो भाई पेपर वर्क में और हमारे वो बेचने में ट्रांसपोर्ट करने में उस पर 50 रुपया खर्चा हो जा रहा है। मतलब 100 की चीज हमको 150 में पड़ रही है तो हम बेचेंगे कितने में। तो यही चीज है, यही रीजन है, इन्फ्लेशन की वजह से हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जा रहा है। जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो भाई बॉस कोई लेगा क्या हमसे, बाहर की कंट्री वाला तो नहीं लेगा, तो इसकी वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। क्या क्या दो रीजन है, एक तो इंपोर्ट, इंक्रीज इन इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर में। मतलब आपको जो आंसर लिखना है कॉजेज वाला, ये दो चीज के बेस पे लिखना है, इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। भाई पहले पॉइंट में आप बता दो कि भाई इंक्रीज कैसा कैसा हो रहा है और डिक्रीज इन एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे और भी 6 मतलब 6 पॉइंट है, लेकिन इनको अपने को छोटा छोटा लिखना है, एकदम कम कम लिखना है। तो जिसके अंदर अपन थर्ड पॉइंट ले रहे हैं अपना, क्या है थर्ड पॉइंट, साइक्लिकल transmission. Business cycle affect international trade. Recession or depression in one or more developed countries may affect the rest of the world, as was the cause during the 1930s depression. The negative effects of trade cycle, that is low income, low demand, etc., transmitted from one country to another. Low demand for import causes deficit in export countries. क्या होता है कि अभी बहुत जगह पर ना इन्फ्लेशन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, तो वो बहुत सारी कंट्रीज खरीद नहीं पाती। अभी देखो वो लोग खरीदेंगे नहीं तो हम बेचेंगे किसको, वो लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। बोलने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं साइक्लिकल ट्रांसमिशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है किस चीज का, हमारे एक्सपोर्ट के कम होने का। इन्फ्लेशन, रिसेशन काफी बड़ा रीजन है। कैपिटल फ्लाइट,
When restriction on the movement of capital are reduced or eliminated, there is a tendency among those who possess money capital to transfer it to those countries which yield high returns. बट ऑब्वियस, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या सोचोगे, आपको जल्दी रिटर्न मिलना चाहिए, आपको हाई रिटर्न मिलना चाहिए। तो आपको हाई रिटर्न मिलना चाहिए तो आप कौन सी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करोगे, जहां से हाई रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन है। तो बट ऑब्वियस वैसा ही है कि हम लोग पैसा वहां लगा रहे जहां से पैसा ज्यादा कमा रहे, ना कि हम एक्सपोर्ट करने में पैसा लगा रहे, हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करने में उतना पैसा नहीं लगा रहे, बिकॉज हमको पैसा का इनकम जो है वो एक्सपोर्ट से उतना नहीं हो रहा है जितना दूसरे बिजनेस से हो रहा है, तो हम एक्सपोर्ट पे उतना ध्यान नहीं दे रहे। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। Changes in consumer preferences, improvement in technology and scientific knowledge lead to changes in export and import resulting in disequilibrium। अभी देखो, हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो दूसरी कंट्रीज जो है 2015-16 में बना चुकी है और यूज कर चुकी है। तो हमारा टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ा सा दूसरे कंपेयर में लो है, वो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, जो टेक्नोलॉजी वो लोग आज यूज कर रहे हैं वो हम 4 साल 5 साल बाद यूज करने वाले। तो 4 साल 5 साल बाद यूज करके जो अपन टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, तो वो टाइम पर कौन हमसे खरीदेगा, क्योंकि वो लोग ने वो चीज पहले ही यूज कर चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रीजन है हमारे एक्सपोर्ट के कम होने का। देखो, हमको यही चीज बताना है पूरे आंसर के अंदर कि इंपोर्ट बढ़ने वाला है, एक्सपोर्ट कम होने वाला है। इंपोर्ट बढ़ने वाला है, पहले 2 आंसर में तो ठीक है, पहले 2 पॉइंट में इंक्रीज इन इंपोर्ट, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, लेकिन इसके अलावा भी पूरे आंसर में आपको यही बात करनी है। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। The world economic environment has been undergoing a change under the World Trade Organization. There has been a more liberal and open atmosphere for international movement of goods, services and capital. Competition has been increased due to the globalization. क्या बोल रहा है, कंपटीशन बहुत ही इंक्रीज हो गया बॉस। अब कंपटीशन इंक्रीज हो गया है तो हमको हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता करना पड़ेगा। सस्ता करेंगे तो भाई कमाएंगे कैसे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। तो इसलिए लोग क्या बोलते हैं, कंपटीशन को हम बीट नहीं कर सकते तो कंपटीशन से बाहर आ जाते हैं, एक्सपोर्ट कम करने लग जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन भी बहुत बड़ा रीजन है हमारे एक्सपोर्ट्स के कम होने का और इंपोर्ट्स के बढ़ने का। आगे नेचुरल कैलामिटीज आप देखेंगे, फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, फेमाइन, डिजीज लाइक कोविड-19 भी आया अभी रिसेंटली। अब तो नेचुरल डिजास्टर में रिक्वायर मोर इंपोर्ट्स रिजल्टिंग इन बीओपी डेफिसिट। अब यहां पर क्या होता है कि ये सब रीजन की वजह से हमको क्या इंपोर्ट ज्यादा, अभी तुमको पता है कोविड-19 के अंदर सब काम बंद हो चुके, सब बस गए थे, सब चुपचाप बैठ गए थे। तो हर कंट्री डिपेंड थी इंपोर्ट पे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा था। मतलब ये सब रीजन जो रहते हैं ये कोई भी कंट्री को बीओपी में डेफिसिट में लाके छोड़ देते हैं। क्यों, नेचुरल कैलामिटीज और पॉलिटिकल फैक्टर ही बहुत बड़ा है। अनस्टेबल गवर्नमेंट, वॉर्स, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स लीड्स टू बीओपी। देखो अभी फॉर एग्जांपल हमारे बहुत से कंट्रीज है जिससे हमारा नहीं जमता, तो हम वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ये पॉलिटिकल हमारा फैक्टर है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। बहुत सारी कंट्रीज को हमारा नहीं बनता है, उनसे, हमारे पड़ोसी देशों से नहीं बनता है हमारा। तो बोलने का मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट कंट्रीज है जिनको हमारे चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो वो लोग ज़्यादा पे भी कर देंगे, लेकिन हम उनको नहीं बेचने वाले, ना वो हमसे खरीदने वाले। तो ये दोनों रीज़न की वजह से क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गया है। और ये पूरे आंसर में कॉजेज ऑफ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम के अंदर आपको यही एक्सप्लेन करना है कि इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। इंपोर्ट बढ़ रहा है तो फॉरेन करेंसी ज़्यादा पे हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो फॉरेन करेंसी कम आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आंसर समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट आंसर में। थैंक यू सो मच।